सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं जो आपके सामने जिस प्रकरण को लेकर आ रहा हूं वो प्रकरण है वाच्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित संस्कृत विषय की परीक्षा में जो एक टॉपिक है वाच्य, वो 3 अंक का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। वो मैं आपके सामने यहाँ पे विस्तार करने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाच्य होता क्या है। देखो, वाच्य होता है कि यहाँ पर वाच्य की अगर मैं परिभाषा लिखूँ तो क्रिया के उस परिवर्तित रूप को वाच्य कहते हैं। परिवर्तित रूप को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा यह बोध होता है, जिसके द्वारा इस बात का यह बोध होता है, अर्थात यह पता किया जाता है, या यह बोध होता है, बात एक ही है, यह बोध होता है अर्थात यह पता किया जाता है कि वाक्य की प्रधानता, वाक्य की प्रधानता अर्थात क्रिया के लिए कर्ता या कर्म या भाव में से किससे है। अर्थात क्रिया के लिए जो प्रधानता, मतलब क्रिया के लिए प्रधान तत्व कौन सा है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, यह पता चला जाए कि क्रिया के उस परिवर्तित रूप को वाच्य कहते हैं, जिससे ये पता हो, जिससे ये पता चला जाए, जिससे ये बोध हो कि वाक्य की प्रधानता के लिए वाक्य की प्रधानता के लिए कर्ता कर्म या भाव में से किससे, मतलब वाक्य की प्रधानता के लिए क्रिया के में कर्ता कर्म या भाव में से किससे प्रधानता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा, जब कर्तृवाच्य है, एक मान लीजिए कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य का कोई उदाहरण है, उसमें क्रिया किसके द्वारा प्रधान, मतलब क्रिया के लिए प्रधान तत्व कौन सा है, कर्ता है, कर्म या भाव है, यह उसके क्रिया द्वारा पता चलता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वाच्य के भेद, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद है बच्चों? 3 भेद है। देखो, पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब यहां परिभाषा से पता चल जाएगा कि क्रिया किसके अनुसार, कर्तृ के अनुसार, अर्थात क्रिया किसके अनुसार है, क्रिया कर्ता अनुसार। किसके अनुसार है बच्चों? कर्ता अनुसार। और यहां पर क्रिया किसके अनुसार है, यहां पे कर्मवाच्य है तो कर्मानुसार। क्रिया किसके अनुसार है? कर्मानुसार। और यहां पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार है बच्चों? वो भाव के अनुसार है। किसके अनुसार है? भावानुसार, ना कर्तानुसार। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ना तो ये कर्ता, ना कर्ता के अनुसार, ना कर्ता और ना ही कर्मानुसार, ना ही कर्ता और ना ही कर्मानुसार। क्योंकि भाववाच्य की क्रिया के लिए, भाववाच्य के उदाहरण में कर्म होता ही नहीं है। पहली बात तो कर्म होता ही नहीं, ठीक है। और जो इसकी कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया केवल बच्चों ध्यान रखना, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, एक वचन ही होगी। प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। किसकी? भाववाच्य की क्रिया। किसकी क्रिया? भाववाच्य की क्रिया। आगे चलते हैं, मैं यहाँ अब आगे इनको विस्तार रूप से बताऊंगा कि कर्तृवाच्य कैसे। तो देखो, मैं ये हिंदी में बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। चाहता तो मैं संस्कृत में भी यहाँ पूरा लिखता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषा के अनुसार आप संस्कृत का मतलब ये जो उदाहरण है वगैरह हैं वो समझें।
देखो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने कौन से वाच्य पहले बताया, कर्तव्य वाच्य। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्तानुसार। क्रिया की प्रधानता किससे है, क्रिया की प्रधानता किससे है, कर्ता से। समझ में आया? अर्थात क्रिया किसके अनुसार, कर्तानुसार। उदाहरण तौर पे बताऊं तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बन जाएगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य होगा, बन जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य की वाक्य में कर्ता भी आता है, कर्म भी आता है, क्रिया तो आती है। और कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बन जाएगा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बन जाएगा। लेकिन कर्तृवाच्य से जब भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य के लिए कर्तृवाच्य में क्या नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए। अर्थात कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाएंगे तो क्या नहीं आना चाहिए, कर्म नहीं आना चाहिए, कर्म होता ही नहीं है। तो मैं यहां समझना, सीधे तौर पे समझाना चाहूंगा, कर्तृवाच्य का रूल है 1 2 1, 1 2 1। एक मतलब होता है कर्ता, चाहे एक मतलब पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है ना? दो मतलब कर्म, अर्थात कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। ठीक है ना? और एक मतलब क्या होता है बच्चों, क्रिया। एक मतलब क्या हो गई, क्रिया। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। क्रिया पे केवल क्या लिखा जाता है, पुरुष। मतलब लकार जो आते हैं, धातु रूप जो होते हैं, उनकी जब लकार बनते हैं, पठति पठत पठन्ति या गच्छतु गच्छत गच्छन्तु, तो ये वगैरह गच्छतु पठतु पठताम पठन्तु तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है ना? वहाँ पे लकार ही आएगा, यहाँ पे शब्द रूप आएगा, यहाँ लकार आएगा नहीं। कर्ता की जगह लकार तो आएगा नहीं। लकार कहाँ पे जाएगा, क्रिया में जाएगी, कोई से भी लकार हो। ठीक है ना? और जो हम वाच्य पढ़ रहे हैं वो कौन से लकार में पढ़ेंगे, केवल लट लकार में। जो वाच्य पढ़ रहे हैं वो कौन से, केवल किस में पढ़ेंगे बच्चों, लट लकार में। तो एक में ध्यान रखना, एक मतलब कर्ता, दो मतलब कर्म कारक हो गया, एक मतलब क्रिया। एक उदाहरण में अगर यहाँ पे देता हूँ तो राम है। ठीक है ना? इसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद करना होगा। इसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं करोगे, अगर ये याद नहीं होंगे तो आप पाठ भी नहीं पढ़ सकते, उसका ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, और ग्रामर की कुछ टॉपिक्स, अधिकतर टॉपिक्स उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको राम शब्द रूप, लता शब्द रूप, फल शब्द रूप, ये विशेष रूप से याद होना चाहिए। ठीक है ना? और पट धातु की पांचों लकार याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूं नहीं है कि केवल ये लट लकार में बनेगा तो हम केवल लट लकार में याद करें, नहीं। आपको शब्द रूप और धातु रूप का विशेष ज्ञान होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपने शब्द रूप और धातु रूप पहले पढ़ लिए होंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे देखते तो राम है। ठीक है ना? पुस्तकम पठती। अब बच्चों यहां पे राम है, पुस्तकम पढ़ती है, तो रामे आया, ये क्या है, एक मतलब कर्ता, ये करता है। पुस्तकम ये कर्म, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है। ठीक है ना? कौन और किसने, क्या और किसको, ये प्रश्न कर लो। किसके द्वारा करेक्ट किया जाएगा, ये क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा देखो, ये क्रिया द्वारा जो प्रश्न है वो क्या और किसको। क्रिया द्वारा अगर ये प्रश्न करेंगे तो कौन और किसने। तो पढ़ते यानी पढ़ता है, वर्तमान काल का है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्यों है प्रथम पुरुष एक वचन, ये कौन सा पुरुष वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। क्यों है, क्योंकि राम जो है वो तो पहली बात तो संज्ञा है, और क्या है, राम संज्ञा है, एक वचन है। लिंग कोई भी हो, चाहे लिंग पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, हमें उससे कोई नहीं। क्रिया हमेशा, जब राम पुल्लिंग ये एक वचन है तो ये क्रिया भी एक वचन होगी। राम अगर ये यहाँ पे द्विवचन होता तो यहाँ पे भी द्विवचन होता। तो देखो यहाँ पे संज्ञा एक वचन हो गया, तो संज्ञा जो शब्द की, जो संज्ञा शब्द की जो कर्ता होती हैं, संज्ञा शब्द की जो कर्ता होंगी वो प्रथम पुरुष के ही लगेगा। उसके लिए क्रिया कौन सी पुरुष लगेगी,
प्रथम पुरुष ही लगेगी। और सर्वनाम के लिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर कर्ता सर्वनाम है तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर ये राम पुस्तकें पढ़ती, राम है पुस्तकम पढ़ती, तो पुस्तक कौन सा लिंग है? पुस्तक जो है नपुंसकलिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग है, एक वचन है, ठीक है ना। नपुंसकलिंग एक वचन है, ठीक है ना। और पुस्तकम क्या है? नियम कौन सा चल रहा है हमारा? 1 2 1। तो 1 में क्या आ गया? कर्ता, 2 में मतलब पुस्तकम। क्यों आया पुस्तकम? क्योंकि फल शब्द रूप जो होता है, फल शब्द रूप के क्या चलते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब भाई देखो, प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति एज इट इज होती है नपुंसकलिंग में। फल शब्द रूप नपुंसकलिंग, अगर उसका शब्द रूप अगर याद करोगे तो फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। फिर दोबारा द्वितीय व्यक्ति में वो इस एज इट इज आएगा, फलम फले फलानी। और तृतीया से लेकर सप्तमी तक, तृतीया से लेकर सप्तमी तक राम की तरह चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे? पुल्लिंग की तरह चलेंगे शब्द रूप उसके फल के। तो देखो बच्चों, पुस्तकम जो है यहाँ पे, पुस्तकम जो है ये कौन सा विभक्ति एक वचन है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसका एक वचन, प्रथम विभक्ति एक वचन भी क्या होगा? पुस्तकम ही होगा। तो उसको अगर हम 1 2 1 अगर यहाँ पे कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये पहले तो आप कर्तृवाच्य समझ लो। एक उदाहरण और देख लो इधर, राम है बालिका, एक उदाहरण देखो इधर, यहाँ पर ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। बालिका, वृक्षेभ्य फलानी त्रोटयन्ति। क्या होगा यहाँ पर? त्रोटयन्ति, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे बालिका वृक्षेभ्य फलानी त्रोटयन्ति, अब ये कहोगे किस प्रकार का? ये चाहे कितना भी हो जाए, बालक, सभी बालक पेड़ों से, ठीक है ना। फल देखो, वृक्षेभ्य क्यों हो गए? पेड़ों से अलग हो गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा? इधर देखो, वृक्षेभ्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेड़ों से बहुवचन हो गया ना, पेड़ों से। तो फल देखो ऐसे, रामात रामाभ्यम रामेभ्य, रामात पंचमी एक वचन से अलग से पृथक। तो यहाँ पर एक कौन सा? 1 2 और ये 1। अब देखो इधर क्रिया किसके अनुसार हुई है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि बालका जो है बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। त्रोटयन्ति, तोड़ रहे हैं, बालक पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं। बालक जो है पेड़ों पर चढ़ करके फल तोड़ रहे हैं, ये एज इट इज होगा। ध्यान रखना, 1 2 1 के अलावा उससे पहले कर्ता को विस्तार करने वाले शब्द, कर्ता को विस्तार करने वाले शब्द, कर्ता का विस्तार करने वाले शब्द एज इट इज होंगे। पद जो है यथावत होंगे। क्या होंगे? यथावत होंगे। और क्रिया का विस्तार करने वाले भी, वो भी यथावत होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाकी फले पे वृक्ष भी रहेगा। हमें नियम क्या करना है? नियम बता देता हूं। ये तो हो गया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता अनुसार। तो देखो मैंने क्रिया किसके अनुसार करी? कर्ता के अनुसार। अब वाच्य परिवर्तन वो एक बात अलग टॉपिक हो जाता है। पहले हम वाच्य पढ़ रहे हैं, ये वाक्य पढ़ लिया। अगर हम अब वो कर्म वाच्य करते हैं तो मैं 2 उदाहरण आपके सामने मैंने जो लिखे थे क्या होंगे? देखो, पहला मैंने वाक्य कौन सा लिखा था? जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, ये लिखा था ना। और दूसरा लिखा था बालका, ठीक है ना, फल वृक्षात फलानी त्रोटयन्ति, ठीक है ना। और चलो तीसरा भी लिख देता हूं यहां पर, अहम त्वाम, मैं तुमको पश्यामी, देख रहा हूं, मैं तुमको देख रहा हूं। इधर देखना बच्चों, ध्यान से ये सुन लेना। राम है तो इसका क्या हो जाएगा? नियम देखो, जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप, कर्मवाच्य रूप देखो इधर कैसे होगा। रामे का क्या हो जाएगा? रामेन। क्या हो जाएगा नियम? इधर देखो नियम हो जाएगा 1 2 1 से
3 1 1, ये नियम चलेगा। अर्थात 1 2 1 से 3 1 1। अब सुन लेना, 1 2 1 तो मैंने बता दिया। 1 2 1 मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया। ये क्रिया किसकी है? कर्तृवाच्य क्रिया, कर्तृवाच्य क्रिया। और 3 मतलब करण, 1 मतलब कर्ता, मतलब 2 का 1 हो जाएगा, और 1 मतलब ये हो जाएगा, ये भी क्रिया है लेकिन किसके अनुसार? ये देखो एरो है 2, कर्मानुसार, कर्मानुसार, अर्थात कर्मवाच्य की क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना इसको, नियम देखो, रामेन हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि 2 का 1 बन रहा है, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा। शब्द रूप याद करोगे तो पता चल जाएगा। प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एजिटीज होती है फल शब्द रूप की। पठती, क्या पढ़ रहा है? अब ये पठती जो है यहाँ पर कर्ता, ये क्रिया किसके अनुसार आई? कर्तानुसार। और यहाँ जो क्रिया आएगी, ये खाली स्थान है यहाँ पर, मान लो ये ब्लैंक है, ये किसके अनुसार आएगी? पुस्तक के अनुसार। पुस्तक कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। एक वचन है। ये कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा वचन है बच्चों? एक वचन है। तो क्रिया भी क्या होगी यहाँ पर? एक वचन होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो पुस्तक पठती का क्या हो जाएगा? पठ्यते। ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। तो वो टेबल बना देता हूं, यहां पे टेबल बना देता हूं। आपको पठती का क्या हो जाएगा? पठ्यते, ठीक है ना? पठ्यते, पठ्यते, पठन्ति, पठ्यन्ति, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ति, ये हो गया। अर्थात ये कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष। अब आते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे पठसी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पठ्य से। यहाँ पे पठसी पठते होता है, तो पठिए थे। यहाँ पे पठत होता है, यहाँ पे पठत, तो पठ्यध्वे। ये मध्यम पुरुष वाला एंड हो गया। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष चलते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात मेरे लिए, तो यहाँ पे पठामी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पठिए। यहाँ पे पठावह, तो ये क्या हो जाएगा? पठियावहे। और यहाँ पर पठामह, तो क्या हो जाएगा? पठ्यामहे। देख लो, ये नियम हो जाएगा, ये नियम हो जाएगा। अब कैसे? ये तो संज्ञा के लिए चलेंगी, ठीक है ना? और ये युष्मद अर्थात सर्वनाम, ये अस्मद अर्थात सर्वनाम, अस्मद आदि, यहाँ पे युष्मद आदि, और यहाँ पे संज्ञा राम आदि, ये यूज होगा। देख लो, राम, लता, हरि, गुरु, ये सब के लिए, इसके लिए हो जाएगा। चाहे कोई जाति हो, चाहे कुछ भी हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, तो ये वाला रूल आएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, युष्मद अस्मद सब शब्द रूप बनेंगे, तो उसके लिए ये हो जाएगा। ये जो तीसरा उदाहरण देख लो। अब मैं यहाँ पर कैसे, मैं अभी बता देता हूँ कैसे मैं आपके सामने लिख दूंगा। तो राम का रामेन, पुस्तकम का पुस्तकम, पठती का पठ्यते हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों पठ्यते? क्योंकि क्रिया किसके अनुसार हुई? पुस्तक के अनुसार। और पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और कौन सा वचन है? एक वचन। तो ये वाला आ गया, एक वचन हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ये बालिका है, विसर्ग लगाया मैंने, विसर्ग लगाना भूल गया, चलो विसर्ग बालिका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालकई, तृतीय हो गई। नियम हो गया ना 1 का 3। अरे भाई, जब बालिका बहुवचन है, कर्ता बहुवचन, तो करण भी क्या होगा? बहुवचन। ये कर्ता बहुवचन, तो करण भी क्या होगा? बहुवचन। और वृक्षात का वृक्षात एडजेक्टिव होगा। मैंने लिखा पहले लिखा था कि कर्ता का विस्तार करने वाले और क्रिया का विस्तार करने वाले शब्द एडजेक्टिव होंगे, चाहे वो अव्यय हो चाहे कुछ भी आ जाए। हमें केवल 3 चेंज दो, कर्ता, कर्म और क्रिया। फलानी का क्या हो जाएगा बच्चों? फलानी हो गया।
ठीक है ना, एज इट इज होगा। और त्रोटियंत का क्या हो जाएगा, त्रोटियंते। क्यों हो गया त्रोटियंते, बताइए मुझे, किसके अकॉर्डिंग, फलानी के अकॉर्डिंग। ये त्रोटियंते किसके अकॉर्डिंग चला, ये विसर्ग यहाँ पे हलंत है, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे हलंत, और ये त्रोटियंत किसके अकॉर्डिंग चला, फलानी के अकॉर्डिंग, क्योंकि फलानी क्या है 2 और ये फलानी क्या है 1 नियम, और ये क्या है, ये तो एज इट इज होगा, ये एज इट इज होगा प्रख्यात, ये क्या है 3, ये 1 और ये 1। अब ये त्रोटियंत किसके अनुसार चला, फलानी के अनुसार, ठीक है ना। देखो इधर पठ्यंते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं अहम, तो अहम का शब्द रूप, ये तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या होगा, मया, क्या हो जाएगा मया, क्योंकि अस्मत् शब्द रूप है, अस्मत् शब्द रूप है, मया हो जाएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अभ्याम अस्माभि, ये होगा। शब्द रूप याद करना है, अहम का मया हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 हम क्या कर रहे हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, मया हो जाएगा। त्वम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, त्वम का त्वम क्यों होगा, अरे भाई हमने यहाँ पे नियम कौन सा लिया था, 1, ये क्या है 2 और ये 1, मान लो ये 1 2 1 है, 1 2 1, क्या हो जाएगा नियम, 1 2 1 का 3 1 1, 3 मतलब तृतीय व्यक्ति, 3 मतलब तृतीय व्यक्ति। अहम कौन सा लिंग वचन है, एक वचन, तो मया भी एक वचन। जब अहम एक वचन तो मया भी एक वचन होगा, क्योंकि 1 का 3, 1 मतलब कर्ता, 1 मतलब कर्ता, 3 मतलब करण, अर्थात करण मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, तो कर्ता कर्म करण, तो यहां पर मय हो जाएगा, ठीक है। तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, कौन सी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, मया। त्वम का त्वम हो जाएगा, देखो 2 है, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तो त्वम का त्वम हो जाएगा, 2 का उल्टा हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का 3, और यहाँ पर 1 का 1 क्यों होगा, यहाँ 1 का 1 किसके अनुसार होगा, त्वाम का अकॉर्डिंग। त्वाम कौन सा लिंग, कोई सा वचन हो, कोई सा भी लिंग हो, त्वाम, ध्यान रखना एक वचन है त्वाम। अहम 2, त्वम युवाम यूयम त्वाम, तो त्वम का त्वाम हुआ, त्वाम का त्वम हो जाएगा, तो त्वाम का त्वम हो जाएगा, त्वम का त्वम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इधर देखो त्वाम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, तुमको, तो क्रिया यहां पर क्या हो जाएगी, मया मेरे द्वारा तुम देखे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा दृश्य से। धातु कौन सी है, दृश्य धातु। धातु कौन सी बच्चों, दृश्य धातु। कौन सी धातु है, दृश्य। पश्यामी किससे बना है, दृश्य धातु से। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे रूल्स, ठीक है ना। फिर आज कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पूरा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अभी मैं रूल लिख देता हूँ आपके सामने, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करना कैसे होगा, ठीक है ना। केवल लट लकार में, केवल लट लकार में देखो मैंने क्या लिखा था, पट का पठ्य थे, गम का गम्य थे, ठीक है ना, गम्य थे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, गम्य थे। दृश्य का दृश्य थे, नियम बाकी वैसे चलेगा, पठ्य थे पठन थे। और यहाँ पे स्था का स्थीयते, यहाँ पर हो गया पा का पीयते, दा का दीयते। ये धातु हैं, ये क्या है धातु, और ये कौन सा है, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी वाच्य रूप, वाच्य परिवर्तित रूप, परिवर्तित क्रिया, वाच्य परिवर्तित क्रिया। देखो दा का दिए थे, गम का हो गया पट्टे दम धा, है ना। नम का नम्यते, घ्रा का घ्रियते, घ्रा यानी सूंघना, पा यानी पीना, दृश्य यानी देखना, स्थायी यानी ठहरना, स्थायी यानी ठहरना रुकना, दृश्य यानी देखना। घ्रा का जिग्रती रूप चलता है इसका, ठीक है ना। घ्रा हो गया, और यहाँ पर देखो इधर और भी काफी है, क्रीड, क्रीड का क्या हो जाएगा, क्रीडते, ठीक है ना। क्रीड का क्रीडते, और
धाव का धाव्यते, नृत्य का नृत्यते, चल का चल्यते। ठीक है ना। अब ये समझ में आया आपके। तो अपन जो दौड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है ना, तो इधर यहां देख लेना, सी का सी यानी सोना, सीयते, सी का सीयते सोना। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार चल जाएंगे, काफी हैं धातु, उस हिसाब से यहां पर करना है आपको। कंप का कंप यानी कांपना, कंप का कंपेते, भू का भूयते। ठीक है ना। और यहां पर वद का उच्चते, पद यानी बोलना, उच्चते हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको करना है। और मैं अभी उदाहरण लिख देता हूं, आपको ये करना है। मैं भी एक और समझा देता हूं, ये आपने उतार लिया, आप उतार लेना, अच्छी तरह देख लेना। ठीक है। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उतारते रहना, जो भी आपको वहां पे टेबल उतारनी है वो टेबल उतारते रहना, पॉज करते रहना। ठीक है। अभी मैंने आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण और बता देता हूं, उसको और समझा देता हूं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। फिर धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का टॉपिक हमें एक साथ नहीं चलना है, हमें आराम से पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। ये लट्लकार में चलेगा, वर्तमान काल में चलेगा। जो आपके परीक्षा में आएगा वो लट्लकार वाले आएंगे। यहां पर देखना, यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा, रमा कीड़ाम कीड़ती, रमा कीड़ाम कीड़ती। ठीक है ना। और इधर देखो, अध्यापका पुस्तकानि वितरन्ति। ठीक है ना। या फिर अध्यापक पुस्तकानि, ठीक है ना, अध्यापक, सभी अध्यापक पुस्तकें पाठयन्ति, पढ़ा रहे हैं, पाठयन्ति हो गया। ठीक है ना। और तीसरा हो गया यहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी ले लो, जैसे बाल का जो भी ले लो, यहाँ पर देख लेना सिंगा। ठीक है ना। सिंघा सिंघा सिंह, या लिख दो, यहाँ पे लिख दो सिंह है, मृगम हिरण को। या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या लिख दो, या फिर दूसरा लिख दो। चलो ये आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो हम उसका उल्टा ले लो, माम पश्यसी। एक ले लो, राम है रावणम हंति। तो इधर देखो, करो इसको, रमा शब्द रूप याद होना चाहिए, रमया हो गया, यहाँ कीड़ाम का कीड़ा हो गया, लता की तरह यहाँ 2 का कीड़ा होगा, कीड़ाम नहीं आएगा, एडिटिव नहीं आएगा, क्योंकि कीड़ा क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन हो गया, ये कीड़ा है। यहाँ पर ये कौन सा कारक था, कर्म कारक का था, और ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक का बन जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और ये भी क्या था, एक वचन का एक वचन ही रहेगा, कर्म का कर्ता बन गया। और ये क्रिया किसके अनुसार होगी, कीड़ा के अनुसार होगी। कीड़ा के अनुसार देखो, एक बार फिर समझा देता हूँ, कीड़ा एक वचन है, लिंग कोई सा भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कीड़ा एक वचन है, कौन सी धातु है, क्रीड धातु है, तो क्रीड्यते क्या हो जाएगा, क्रीड्यते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक ही,
पुस्तकानी का पुस्तकानी होगा एज इट इज, क्योंकि नपुंसकलिंग है। और पाठयन्ते, पाठयन्ते क्यों होगा? पुस्तकानी क्या है? बहुवचन है। पुस्तकानी क्या है? बहुवचन है। क्रिया किसके अनुसार हुई? पुस्तकानी के अनुसार, कर्म के अनुसार हुई ना, कर्म के अनुसार हुई ना क्रिया। क्या बना रहे हैं हम? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तो हम का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, इधर देखो, माम का अहम हो जाएगा। देखो शब्द रूप याद करना, देखना ये कौन सा है? दो, और ये क्या है? एक। दो का एक हो गया ना, एक मतलब कर्ता कारक और दो मतलब कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति, ये कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो ये कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। और क्रिया किसके अनुसार होगी? माम के अनुसार। अहम हो तो यहाँ पे देखो, अहम उत्तम पुरुष है, माम उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैंने क्या बताया था? पश्यसी कौन सी धातु है? दृश धातु। कौन सी धातु है ये? दृश धातु है। और दृश धातु एज इट इज रहेगी। देखो तो ये पश्यस्य नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यह अहम दृश्य क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा मैं देखा जा रहा हूं, दृश्य। माम का दृश्य हो जाएगा। टेबल में देख लें, टेबल में मैंने ऐसे लिखवाया है। माम कौन सा है? अस्मत् शब्द। और अस्मत् शब्द के रूप किस में चलते हैं? उत्तम पुरुष में। युष्मत् के किस में चलते हैं? मध्यम पुरुष में। राम का क्या हो जाएगा? रामीन। रावण का क्या हो जाएगा? रावण है। और हंटी का क्या हो जाएगा? हन्यते। क्या हो जाएगा बच्चों? हन्यते। ठीक है, हन्यत हो जाएगा। अब यहाँ पे आज मैंने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य पढ़ाया, इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कल अगले वीडियो में हम कर्मवाच्य से फिर उल्टा करेंगे कर्तृवाच्य, और फिर उसी के साथ साथ हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी पढ़ा देंगे और भाववाच्य से कर्तृवाच्य भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो, लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको 4 प्रश्न जो हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप घर पर सॉल्व करना। ठीक है ना? अपने मतलब सॉल्व करना। ये एक तरह से वर्कशीट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर अभ्यास कार्य जैसे वर्कशीट में दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, छात्रा छात्रा यहाँ पे लिख देना। तो छात्र जो है, सभी छात्र जो हैं क्रीड़ा क्षेत्र फुटबॉल क्रीड़ा ठीक है ना? या पाद कंदुक क्रीडाम, पाद कंदुक क्रीडाम क्रीडंती, ये लिख देना। यहाँ पर दूसरा एक उदाहरण है, क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र एजिटिव रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे अद्य, आज, से है ना, अमनदीपस्य ग्रहे। ठीक है ना? यहाँ पर ये छोड़ दो, आज वह, दूसरा ले लो यहाँ पर, मैंने अहम। ठीक है ना? मैंने प्रतियोगिता, मैंने उसे देखा, उसको देखा, सहतऊ, उन दोनों को। ठीक है ना? उन दोनों को, सहतऊ ते तम तऊ तान, अहम तऊ आपने, उन दोनों को। ये वर्तमान काल में करना है। ठीक है?
तो यहाँ पर छात्र क्रीड़े चित्र फुटबॉल चित्र क्रीड़ाम क्रीडंती अभ्यास प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, बड़े नहीं लिखने अपने को, यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ कि कल तुम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमा अपने स्वगृह ले जा रही है। ठीक है ना। नंबर 3, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर वह से अपने कल क्रीणति। ठीक है। नंबर 4, अहम मैं आज, ठीक है ना, मैं आज तुम्हें, तो मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूं, पाठ्यामि, अहम अद्य त्वाम पाठ्यामि। ठीक है ना। ये 3 और 4 हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है। आशा करता हूं मैं आज तुमको दो अहम अद्य त्वाम यानी पाठ्यामि, मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो आपको करना है कैसे। ठीक है। तो ये चारों उदाहरण लिखने हैं, ये थोड़े टफ से हैं, लेकिन आशा करता हूँ आप कर लोगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आप समझाएगा। आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।